ऋषियों का काम इसकी नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, इस चमन को सजाया शहीदों ने था। इसको बर्बाद जो होने नहीं देना कभी, इसको बर्बाद जो होने नहीं देना। देव संस्कृति को अपनाओ वीरों, देव संस्कृति को अपनाओ वीरों, देश से जगत रूप कहा जाए, देश से जगत रूप कहा जाए। नौजवानों को अपना कहना, नौजवानों को हथिया कहना, नौजवानों को हथिया कहना। बस जोश के साथ होश लाने की आवश्यकता है। आपको और कुछ समझाने की आवश्यकता अब हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर आपको चिंता ना होती तो आप यहां ना होते। मेरा विश्वास है आप फिल्म देख रहे हो, इस माहौल में किसी झंडे के नीचे कुछ और कह रहे होते, यहां आए हैं तो मेरा विश्वास है कि आपके अंदर परमात्मा की वह चेतना पहले से प्रविष्ट हो चुकी है, जिसके सहारे इस धराधाम पर वह वातावरण बनना है जिसमें हम बुढ़ापे में चैन की सांस ले सकेंगे। आइए। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दौ नृपतरुण्य कृपासिन्धुनरूपहरि महामोहितं पुण्य चासुवचनरविकर्णिकर। कण-कण में व्याप्त परमासत्ता परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, मंच पर विराजमान हमारे पटना क्षेत्र के बिहार के इस मिशन के युग बदलेगा और युग को बदलने की सामर्थ्य सदा से युवाओं में रही है। अगर युवा हमारी बात समझ लेगा तो अगले ही दिन युग बदलता नजर आएगा, और अगर थोड़ा बहुत समझे ना होते तो क्यों यहां आते। बहुत बड़ी संख्या युवाओं की यहां जो विषय दिए गए हैं, कई विषय एक साथ हैं, सारी बातें सुनने को आपको मिलेंगे, पर मैं मूल बात पर जो यहां पहले से बात थी कि आखिर हमें सोचने का ढंग कैसे रखना चाहिए। एक विषय यहां से पहुंचा था कि साधना का क्या कोई आध्यात्मिक महत्व है। एक वह शब्द बीच में आया था, किसी भाई ने कहा था वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वास्तव में अभी कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में था तो वहां महान राज्यपाल जी ईश्वर शास्त्री जी महाराज, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। बोले ये जो आध्यात्मिक विज्ञान की बात कहते हैं, मैं थोड़ा इससे अलग बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा अध्यात्म कभी अवैज्ञानिक रहा ही नहीं है, ना है और ना कभी होगा, वैज्ञानिक। तो विषय क्या होना चाहिए? विषय होना चाहिए विज्ञान और अध्यात्म। विषय क्या होना चाहिए? विज्ञान और अध्यात्म। विज्ञान को हम दोषी ठहराएंगे और धर्म को आगे लाएंगे तो कहने वाले कहते रहे, पर पढ़ा लिखा वर्ग मानने से इनकार कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? है? आप चंद्रमा की बात हमसे कहते रहो, चंद्रमा देवता है, चंद्रमा यूं है, मंगल यूं है, शनि यूं है, तो अब आज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मानेगा? और पटना में जहां वो तारामंडल में दिखा दिया उन्होंने, ये मंगल ग्रह तो यूं यूं है, लाल है, खदक है, इसमें है, चंद्रमा को हम पहुंच गए।
ऋषियों की यह वाणी, दो शब्द हैं, एक है सत्य और एक है ऋत। सुना होगा आपने, अंग्रेजी में ज्यादा समझ में आ जाएगा, ट्रुथ एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है ना? सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य। सत्य सापेक्ष होता है, मानना चाहिए, नहीं मानेंगे तो जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि अगर हम नींद लेते हैं तो सापेक्ष सत्य के सहारे, और हम जागते हैं तो सापेक्ष सत्य के सहारे। बताओ तो सही, सूर्य कभी अस्त होता है भला क्या? यह सत्य है कि असत्य है? हिम्मत से बोलो। सूरज अस्त होता है, यह सत्य है। और कहते क्या हो कि सूरज अस्ताचल की ओर चल रहा है, चलो हम बिस्तर की ओर चलें, सोना चाहिए। जी रहे हो इसीलिए। सत्य हमें जिंदा रखता है। कुछ लोग कहते हैं आजकल कि बिना झूठ बोले गुजारा नहीं है। तो हम ये कहेंगे, बिना झूठ बोले भले गुजारा कर लो, और बिना सत्य बोले जी नहीं पाओगे। तो समझना है, पेट में दर्द है, सत्य बोलोगे कि असत्य बोलोगे? डॉक्टर के पास गए, दर्द के मारे मरे जा रहे हैं, चलो आप नहीं भी बोल रहे हैं तो माँ पिता समझ गए कि बेटे को दर्द हो रहा है। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पूछेगा, बताइए सही कहां दर्द हो रहा है? आप क्या कहोगे? सत्य के बगैर गुजारा नहीं है, जिंदगी खतरे में है। और सत्य ना हो तो आप अपनी मां का कहना भी पूरा नहीं कर सकते। छोटा सा मां कहेगी, बेटा बैगन खरीद के लाओ बाजार से। क्या बिना सत्य के सहारे बैगन खरीद सकते हो? दुकान पर खड़े हो जाओगे। क्यों खड़े हो? सत्य तो यह है, सत्य के सहारे जिंदगी चलती है। किसकी? इस शरीर की। लेकिन परम सत्य के सहारे कुछ और भी है, बस उसको सोचना है, फिर आपसे कुछ नहीं कहना है। ध्यान देना इस बात पर, इशारा करेंगे हम आपको। मैं समझता हूं कि कई लोग मुझसे अधिक पढ़े लिखे होंगे, मैं समझ सकता हूं। आयु भले ही उधर कम हो पर इधर तो ज्यादा ही ज्यादा हो। विज्ञान के छात्र और इतना अच्छा विवाद बात करने वाले आप में से कई बैठे होंगे कि यदि यहां खड़ा कर दिया जाए तो मेरे छक्के छुड़ा दे, मानता हूं। लेकिन भैया एक बात सच्ची कहूं, बस ध्यान देना, ये शरीर तो रहेगा, हमेशा रहेगा। दादाजी का भी है, दादा के दादा का भी है, पिताजी चलो हैं, दादाजी भी होंगे, लेकिन उनके भी पिताजी हैं क्या? दादाजी के दादाजी के दादाजी हैं। हम रहेंगे क्या? अच्छा, लेकिन मैं झांसी से आया हूं, झांसी से। और झांसी में जब मैं छोटा सा था तो मुझे बिहार बड़ा प्रिय लगने लगा था। क्यों? तक्षशिला नालंदा की बात भी याद आती थी, बुद्ध की बात भी याद आती थी, लेकिन सबसे अधिक बात याद आती थी इसकी, झांसी की रानी को जो सहारा देने के लिए चल पड़ा था। क्या नाम था? याद है ना? ये कौन सा शरीर है जो याद है आपको? कौन सा शरीर है? याद है कि नहीं? इसका नाम है यश शरीर। यश शरीर अपना धर्म कहता है। पिताजी के पिताजी का भले शरीर ना रहे,